सोचो तुम एक बहुत रिच फैमिली के इकलौते वारिस हो, लेकिन तब तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे बोलते हैं कि तुम्हें एक लड़की से शादी करनी होगी, वरना मैं ये सारी प्रॉपर्टी एक कुत्ते के नाम कर दूंगा। और वो लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी क्लास की वो लड़की है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल के अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने खड़ी लड़की उसकी कॉलर पकड़कर उससे बोलती है, अगर हमारे बारे में तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और तब हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लास में वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सैतो को डांट रही होती है। तब सैतो एक सैवेज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या, जब देखो बस मुझे डांटती ही रहती हो। जिससे वो लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी यहाँ पर हिमारी नाम की एक लड़की आती है और समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना सैतो तुम्हारी डांट सुनकर रोने लग जाएगा। तब ये लड़की जो इतनी देर से सैतो को डांट रही है, इसका नाम अकामे है और वो बोलती है लेकिन ये इसकी गलती है क्योंकि ये अपना काम पूरा नहीं करता। पर हिमारी उसे समझाती है, लेकिन तुम हमेशा ही उसे डांटती हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो। जिस पर अकामे खुद ही सोचने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलती है, जब भी मैं सेतो को देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा मन करता है मैं उसे खींच के मारूं। ये सुनकर सेतो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी यहाँ पर क्लास की सबसे पॉपुलर और क्यूट लड़की सिसई आती है और वो बोलती है कि तुम दोबारा से मेरे भाई को डांट रही हो। सिसई सेतो की कजन सिस्टर है। सिसई अपने भाई को शांत करा लेती है। तब हिमारी अकामे से बोलती है, तू हमेशा उसे डांटती हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती। सुनते ही अकामे काफी गुस्से में बोलती है, अगर सेतो इस वर्ल्ड का सबसे आखिरी लड़का भी होगा ना, तो भी मैं उससे प्यार ना करूं। तब सेतो ही बोलता है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है, अगर तुम इस दुनिया की सबसे आखिरी लड़की भी हुई ना, मैं तब भी तुमसे प्यार ना करूं। लेकिन हमें पता है कि इनकी डेस्टिनी कुछ और ही है। अब जब सेतो अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उससे बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक चाय पीना चाहोगे, जिसपे सेतो साफ साफ मना कर देता है। तब उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो और तुम्हें पता है कि तुम ही मेरी प्रॉपर्टी के लौते मालिक बनने वाले हो और इसीलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और सैतो को किडनैप कर ले जाते हैं। सैतो में बताता है कि उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अकेले ही अपनी कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक ले गए। अब जब सैतो एक जगह के बाहर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तब यहाँ पर अकामे भी आ जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सैतो बताता है कि उसको उसके ग्रैंडपा ने यहाँ चाय पीने के लिए बुलाया है और तब अकामे बोलती है कि मैं यहाँ अपनी दादी के साथ चाय पीना चाहती थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया ना, बस मेरा दिन खराब हो गया। और इस बात को लेकर वो दोनों दोबारा आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर उन दोनों के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि चलो अब अंदर चलते हैं। चारों अंदर बैठकर अच्छे से बातचीत और खा पी रहे होते हैं। तभी से तो बोलता है कि आखिर तुम कितना खाती हो, आखिर इतनी जगह लाती कहाँ से हो। और जिस पर अकामे चिढ़कर उससे लड़ने लग जाती है। ये देखकर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं, देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और आखिर आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया किस लिए है। इसके बाद वो दोनों बताते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए। और ये सुनकर लिटरली दोनों सदमे में ही चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी तो हम सिर्फ हाई स्कूल में हैं और आखिर मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ। तब उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि हाई स्कूल में वो दोनों भी आपस में काफी लड़ा करते थे और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की केयर किया करते थे। और अब जब तुम्हारी दादी मर चुकी है, तो मैं सुनकर अकामे और सेतो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मेरा काफी ध्यान रखते हैं, तो मैं भी खुश हूँ। जिसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों को फोर्स करने लगते हैं, लेकिन अकामे साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, अभी मैं बस स्कूल के अंदर ही हूँ और अभी मेरी एज ही क्या है, और सबसे बड़ी बात मैं इससे शादी नहीं कर सकती। और पहली बार सैतो भी अकामे से एग्री कर जाता है। तब उसका ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे पता ही था तुम दोनों ऐसे ही कुछ नौटंकी करोगे। तभी वहाँ पर वो एक कुत्ते को बुलाते हैं और सैतो से बोलते हैं, अगर तुम इस शादी के लिए नहीं मानोगे तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। आप ये कैसे कर सकते हो ग्रैंडपा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। तब अकामे की ग्रैंडमा उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोलती है, जो सुनकर वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब दोनों ही सदमे में चले जाते हैं। अब उन दोनों के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन दोनों को 3 दिन का टाइम देते हैं, जिसके बाद उन्हें उनका जवाब देना होगा। यहाँ बाहर वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तब सैतो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा, जो अकामे उसे बताने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद अकाने अपने घर में सैतो के बारे में ही सोच रही होती है कि वो हमेशा उससे सही से बात नहीं करता और ज्यादातर इग्नोर ही करता है। तभी वो हिमारी को कॉल कर सब कुछ बता देती है अपनी सिचुएशन के बारे में, लेकिन शायद यहाँ पर वो सैतो का नाम नहीं बताती और बोलती है, आखिर मैं एक ऐसे बंदे से कैसे शादी कर सकती हूँ जिससे मैं पसंद नहीं करती। तो हिमारी बताती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ जिससे मैं शादी भी करना चाहती हूँ। सुनकर अकाने थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर हिमारी उसे बताती है कि तुम इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। अब दोनों के बीच ऐसे ही काफी देर तक बातें होती हैं, जिसके बाद अकाने बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मर जाए जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यहाँ शायद वो
सेतो की बात कर रही है। तब हिमारी अकाने से बोलती है कि अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई तब तुम्हें उसके साथ अकेले में रहना पड़ेगा, और काफी ज्यादा मजे ले रही होती है। सुनकर अकाने काफी ज्यादा डर जाती है और शर्माने लगती है कि मुझे उसके साथ अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ से तो सोच रहा होता है कि स्कूल में तो मुझे परेशान करती है, लेकिन शादी के बाद वो मुझे घर में भी परेशान करेगी। तभी सिसे उससे पूछती है आखिर क्या बात है, जिस पर वो बताता है कि कैसे ग्रैंडपा ने उसे फंसा दिया है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर देंगे। तब सिसे उससे बोलती है आखिर आपको क्या चाहिए, आपको एक फ्री लाइफ चाहिए या फिर वो कंपनी चाहिए। और लालच इंसान की तरह से तो बोलता है मुझे दोनों चाहिए। अब सेसे उससे बोलती है कि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कुछ भी चुने, चाहे आप कंपनी को छोड़कर कूड़ा ही क्यों ना चुनने लगे, मैं तब भी आपका साथ दूंगी। पर सेसे तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए और कंपनी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए। पर सेसे दोबारा बोलती है आप चाहे जो भी चुने, मैं बस आपके साथ ही रहूंगी। इस सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भाई ये दोनों भाई बहन ही है ना। स्कूल में सेतो अकाने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फुल इग्नोर करती है। और अब ऐसे ही फाइनली 3 दिन बीत जाते हैं और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उनसे उनका आंसर मांगते हैं, जिस पर वो दोनों एक साथ बोलते हैं हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। इस सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब सेतो खड़ा होकर बोलता है तो ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, हाई स्कूल कंप्लीट होते ही मैं शादी कर लूंगा। लेकिन उसके ग्रैंडपा बोलते हैं पागल हो क्या बेटा, तुम्हारी शादी अभी और इसी वक्त होगी। जिसके बाद वो उन दोनों को उनका नया घर दिखाने ले जाते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कम से कम हमारे घर तो जाने दो। और अकाने तो बहुत ज्यादा टूट जाती है और बोलती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो ग्रैंडमा। लेकिन वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को अंदर आना पड़ता है, जहाँ पर अकाने सेतो को गेट बंद करता देखकर डर जाती है। अब दोनों का यहाँ पर सामान आ जाता है और वो लोग पूरा घर घूमते हैं। दोनों को ही घर काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर बस एक ही बेडरूम है और एक ही बेड है जिस पर उन दोनों को साथ में सोना होगा। तब सेतो अपने ग्रैंडपा को कॉल लगाता है और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम दोनों में से किसी ने भी बेड को छोड़कर कहीं भी सोने की कोशिश करी तो बचोगे नहीं। जिसके बाद अकाने तो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है क्या क्या तुम मेरे साथ वो सब करने वाले हो। इसके बाद वो हथियार के तौर पर एक पेंसिल निकालती है और सेतो को डराते हुए बोलती है अगर तुमने मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब सेतो को भी समझ में आ जाता है कि आखिर वो क्या सोच रही है। अब अकाने अपना कुछ सामान लेकर रखने जा रही होती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। तभी सेतो उसे सही टाइम पर पकड़ लेता है और बोलता है थोड़ा संभल कर काम करो, अगर तुम मर गई तो लोग मुझे हत्यारा समझेंगे। इसके बाद जब सेतो पिज्जा खा रहा होता है तो अकाने पिज्जा के लिए रोने ही लग जाती है, जिस पर सेतो उसे पिज्जा की एक स्लाइस दे देता है, जिस पर उसे बिना थैंक यू बोले ही वहाँ से चली जाती है। और अब फाइनली सोने का समय आता है। दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। दोनों शर्मा रहे होते हैं। तभी सेतो उससे पूछता है आखिर तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए एग्री क्यों करा, जिस पर अकाने उसे बताने से मना कर देती है। तब सेतो का हाथ गलती से अकाने की बॉडी पर टच हो जाता है और इससे अकाने काफी ज्यादा गुस्से में सेतो का हाथ ही मोड़ देती है और उससे लड़ते हुए उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और अब प्रेजेंट टाइम में वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और अकाने उससे बोलती है अगर हम दोनों के साथ रहने वाली बात किसी को भी पता चली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। दोनों लड़ते झगड़ते गुस्सा करते हुए एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन तब भी अकाने काफी ज्यादा घबरा रही होती है। अकाने शाहितो को मैरिज का नाम लेने से भी मना करती है और अब वो दोनों क्लास के अंदर आ जाते हैं, जहाँ हिमारी अकाने से पूछती है आखिर तुम उसे क्या बात कर रही थी, जिस पर अकाने उससे बोलती है कि मैं बस उसे डांट रही थी। यहाँ साहितो के पास उसकी छोटी बहन शीशे आ जाती है। वो साहितो से पूछने लगती है कि पिछली रात को वो कहाँ था। तभी वो उसे काट लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मैरिज के बारे में पता चल गया है। ग्रैंडपा और ऑफिस के मेंबर थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी और अब मुझे तुम्हारे नए घर के बारे में भी पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी शादी अकाने। तभी साहितो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है। अब यहाँ उसकी छोटी बहन अपना मुंह बंद रखने के लिए मानती ही नहीं है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बात तब मानूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे, तो आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। अब थोड़ी देर बाद क्लास में अकाने दोबारा शाहितो पर गुस्सा करने लगती है और ये देखकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर पूरे क्लास में ये चल क्या रहा है। तभी हिमारी आकर उन्हें बताती है कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने की वजह से क्लास में फेमस हो और सभी को लगता है कि तुम दोनों मैरिड कपल हो। ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब घर के टाइम पर अकाने बहुत उदास होती है और साहितो से बोलती है आखिर तुमने इतने सारे जूस क्यों खरीद रखे हैं। साहितो बताता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं। जिसके बाद वो कप नूडल्स दिखाता है, वो भी बहुत सारे, और बताता है कि हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसे ही खाकर अपना टाइम निकाल सकते हैं। अकाने का दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो बोलती है आखिर तुम अपने प्रोटीन को पूरा कैसे करते हो, जिस पर साहितो लिटरली उसके सामने उसे प्रोटीन का डब्बा दिखा देता है। जिसके बाद वो उस एनर्जी ड्रिंक को प्रोटीन के साथ मिक्स कर देता है और अकाने को जबरदस्ती पिलाने के लिए देता है, लेकिन अकाने पीती नहीं है। अब अकाने बोलती है कि तुम शांति से बैठ जाओ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद अकाने खाना बनाते हुए यही सोची होती है कि मेरा खाने के बाद ये मेरा कायल हो जाएगा। वहीं अकाने को ऐसा देखकर साहितो की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो खाने में जहर मिलाने
वाली है। अब जब खाना बन जाता है तब साइतो काफी डरते डरते खा ही लेता है और उसे खाना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तब अपनी मेमोरी को याद करता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे, तब उसके ग्रैंडपा ने उसे पाला है। अब साइतो बोलता है कि ये खाना कितना नॉर्मल है, जो कि मेरे लिए काफी बड़ी बात है, लेकिन ये सुनकर अकाने का दिमाग खराब हो जाता है और वो खाना छीन लेती है। लेकिन साइतो कहाँ मानने वाला था, वो खाना छीन कर जल्दी खा लेता है। अकाने उसे मारने लगती है, लेकिन साइतो अपने एक अलग ही वर्ल्ड में था जहाँ उसे ये खाना बहुत ज्यादा नॉर्मल लगा। अब अगली सुबह अकाने साइतो को उठाने लगती है, लेकिन साइतो को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन है, इसीलिए वो अकाने को खींचकर अपने साथ ही सुला लेता है। इससे अकाने काफी डर जाती है और उसे मारती है। उठने के बाद अकाने उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसने रात के बर्तन क्यों नहीं धोए, जिस पर साइतो बोलता है कि अभी जो बर्तन है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जब बर्तन बल्क में हो जाएंगे तब मैं एक साथ सबको धो दूंगा। सुनकर अकाने के होश उड़ जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद अकाने दोबारा उससे कंप्लेन कर रही होती है कि कैसे उसने टॉयलेट पेपर भी खत्म कर दिए और कचरा इधर उधर फेंक दिया, जिस पर साइतो बोलता है कि हम मंथ में इसे ला सकते हैं, आखिर इसमें इतनी बड़ी क्या बात क्या है जो तुम चिल्ला रही हो। अकाने रोने लग जाती है और कंप्लेन करती है कि कैसे उन्हें अनहाइजीनिक तरीके से नहीं रहना चाहिए। साइतो बोलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से काफी अपोजिट हैं। और में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइतो एक ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा था, लेकिन तभी अकाने आकर गेम को बंद करने के लिए बोलती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से डरती है और वैसे भी वो अभी वो पढ़ रही है। लेकिन साइतो गेम को बंद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि बस थोड़ा सा ही रह चुका है कंप्लीट होने में। तब अकाने उसका गेम पैड उससे छीनने लगती है और साइतो भी अपना गेम पैड वापस लेने लगता है। बिना झपटी में अकाने एकदम से गेम छोड़ देती है और तब गेम का प्लग हट जाता है। इस कारण गेम की फाइल सेव नहीं हो पाती और साइतो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब उनका बचा कुचा सामान भी आ जाता है, जिसके बाद साइतो नहाने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि अंदर अकाने है। लेकिन तब वो नोटिस करता है कि अकाने ने उसको नोटिस ही नहीं करा, इसलिए वो अकाने को बुलाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अकाने तो असल में सो रही है। तब उसे डर लगने लगता है कि कहीं अकाने पानी में डूब कर ही ना मर जाए, इसलिए जब वो अकाने को उठाने जाता है अकाने उसे ही पकड़ के उसके ऊपर लेट जाती है। और ये सिचुएशन इतनी खराब थी कि अकाने की आंखें खुल जाती है और वो साइतो को देखकर कुछ गलत समझने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपने बालों को सुखा रही होती है तब उसे रियलाइज होता है कि शायद साइतो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सो चुकी थी। और अब उसे बुरा लगने लगता है कि कैसे उसने साइतो को काफी कुछ उल्टा बोल दिया है। सोते वक्त भी अकाने साइतो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइतो उसे चिंता करने के लिए मना करता है और सो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में अकाने काफी ज्यादा उदास होती है, इसीलिए वो अपनी दोस्त हिमारी से मदद मांगती है और उसे बताती है कि कैसे उसका एक दोस्त है जिससे उसे बात करनी है। हिमारी उससे बोलती है कि क्या तुम साइतो की बात कर रही हो, जिस पर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और मना करने लगती है। हिमारी उसे सजेशन देती है कि तुम उसके गले लग सकती हो, लेकिन अकाने इसके लिए नहीं मानती, जिस पर हिमारी बोलती है कि अगर तुम दोनों को आपस में बातें अच्छी करनी है तो तुम्हें अपने उस दोस्त के साथ बैठकर आराम से बातचीत करनी चाहिए और बातों को सुलटाना चाहिए। यहाँ साइतो भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपनी छोटी बहन को बता रहा होता है और बताता है कि वो उसे डिवोर्स भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह से उसकी कंपनी उसके हाथों से चली जाएगी। तब उसकी बहन भी उसे वही सलाह देती है कि तुम्हें उस पर्सन के साथ आराम से बैठकर बात करनी चाहिए और सबसे पहले तुम्हें सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में समझना होगा, क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो तुम सीईओ बनने लायक हो ही नहीं। इस बात से साइतो एग्री कर जाता है। तभी शिन्सी उसकी गोद में बैठ जाती है और बोलती है कि ये मेरा रिवॉर्ड है। अब साइतो जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि अकाने काफी ज्यादा गुस्से में है। वो सटकने की कोशिश करता है, लेकिन अकाने उससे बोलती है कि उन दोनों को आपस में बात करनी होगी और अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर अकाने बताती है कि कैसे वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती, वो उससे नफरत करती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी उनकी मैरिज टूट जाए। साइतो भी इस बात पर पूरा एग्री करता है कि वो भी उससे नफरत करता है, लेकिन वो भी इस मैरिज को इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहता। अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें कुछ रूल्स बनाने होंगे अपनी मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ अकाने पहला रूल बताती है कि उन लोगों को काम को आपस में बांटना होगा, क्योंकि पहले दिन से सिर्फ अकाने ही घर में काम करे जा रही है। इस पर साइतो पहले तो नहीं मानता, लेकिन लास्ट में वो इस बात से एग्री कर जाता है। अब अकाने साइतो को ओपिनियन मांगती है, जिस पर साइतो काफी हैरान होता है, लेकिन फिर वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए बोलता है कि हमें सोते वक्त बेड में तुम्हें धैर्य रखना होगा। सोते वक्त एक आधा हाथ तो टच हो ही जाता है, लेकिन तुम बहुत गलत समझ लेती हो। पहले तो अकाने डर जाती है, लेकिन फिर वो भी इस बात पर एग्री कर जाती है। अब वो बोलती है कि तुम गेम खेलते वक्त तुम हेडफोन पहनोगे, जिसके लिए साइतो मान जाता है। अब साइतो बोलता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें एक दूसरे को शुक्रिया बोलना चाहिए, जिस पर अकाने बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैंने जो तुम्हारे लिए खाना बनाया था तुम उसके लिए मुझे शुक्रिया बोलो। पर साइतो बोलता है कि मेरे लिए नॉर्मल खाना ही बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन अकाने नहीं मानती। अब वो सोते वक्त हिमारी को सब बताती है कैसे उसके और उसके दोस्त के बीच में बातचीत सही हो गई। साइतो के आते ही वो बेड पर लेट जाती है और बोलती है कि तुम मुझे छू सकते हो, लेकिन कपड़े के ऊपर, जिस पर साइतो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें पर्पसली टच थोड़ी ना करूंगा। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। यहाँ अगले दिन वो अपनी छोटी बहन को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने उसके साथ इतनी देर तक बातें करी और घर जाते वक्त वो अकाने के लिए उसका फेवरेट केक ले जाता है, जिस पर अकाने
अकाने काफी हैरान होती है कि आखिर उसे उसके फेवरेट केक के बारे में कैसे पता, जिस पर शायद तो बताता है कि मैंने पिछले साल तुम्हारे मुंह से ही इसके बारे में सुना था और क्योंकि मेरी मेमोरी काफी शार्प है इसलिए मुझे याद था। इसके लिए अकाने उसे शुक्रिया बोलती है। अकाने ने साइतो के लिए खाना बनाया होता है जो खाकर साइतो को काफी अच्छा लगता है और उसकी तारीफ करते हुए अकाने का शुक्रिया करता है। सुनकर अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब बर्तन धोते वक्त अकाने ये बहाना मारकर साइतो की मदद करती है कि बर्तन बहुत ज्यादा हैं। तब साइतो पहली बार ये नोटिस करता है कि अकाने क्यूट है। अब अगले दिन अकाने काफी शर्माते हुए और हेजिटेट करते हुए साइतो को बताती है कि उसने एक मूवी खरीदी है तो क्या वो उसके साथ देखना चाहेगा, जिस पर साइतो मान जाता है लेकिन इसके लिए वो पछताता है क्योंकि वो सिर्फ कैट्स की वीडियो होती है। अकाने काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन साइतो सो ही जाता है और अब अकाने उससे बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे साथ मेरी फेवरेट चीज देखी तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी फेवरेट चीज करूंगी, यानी तुम्हारी गेम्स खेल लूंगी। साइतो उसे वार्न करता है कि शायद तुम्हें इसकी लत लग जाएगी लेकिन उसे चिंता करने से मना करती है। और अब 30 मिनट बाद अकाने साइतो काफी गंदी तरह से हरा रही होती है लेकिन ओवरऑल साइतो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उन दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। रात को सोते वक्त अकाने उसको पूरे दिन के लिए शुक्रिया बोलती है। साइतो बोलता है कि अगली बार हम इसका उल्टा कर सकते हैं। तब अकाने उससे बोलती है कि हम दोनों को हमारे पहले नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि अभी हम दोनों पति पत्नी हैं। और अब जैसे ही वो एक दूसरे का नाम लेते हैं काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी अकाने से बोलती है, क्या तुम्हारे बीच में दोबारा आर्ग्यूमेंट हुई है, जिस पर अकाने बोलती है तो रोज का ही है। और हिमारी बोलती है कि तुम दोनों इतनी देर में तो लड़ने लगते हो लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है। और ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है और साइतो को उसके नाम से बुलाने लगती है जिससे हिमारी को उस पर और भी शक होता है और तब अकाने यहाँ से भाग जाती है और यहाँ साइतो अभी भी सो ही रहा है। अगले सीन में साइतो लाइब्रेरी में बुक ले रहा होता है तब उसकी छोटी बहन उसके पास आकर मस्ती करने लगती है। वो उससे मना करता है ये सब करने के लिए और तब उसकी बहन उससे पूछती है कि आखिर तुम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बुक क्यों पढ़ रहे हो, जिस पर साइतो बताता है कि वो अपने रिलेशन को और भी अच्छा करना चाहता है। अब क्लास में साइतो अकाने को बुलाने लगता है लेकिन अकाने उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसे क्लास में बात करने से मना करा है। लेकिन अब वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर अकाने से साइतो पूछता है कि क्या जो फ्री है स्कूल के बाद, जिस पर अकाने हाँ बोलती है। तो क्या तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलोगी। और ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि साइतो उसको डेट के लिए पूछ रहा है। अकाने के मुंह से ये सुनते ही साइतो भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है लेकिन वो बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए पूछ रहा था क्योंकि अकेले जाना थोड़ा बेकार रहेगा। अब अकाने भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और डेट वाली बात पर दोनों ही हंसने लगते हैं। अब क्लास से बाहर आते ही हिमारी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि आज उसकी कोई शिफ्ट नहीं है तो क्या आज उसके साथ घर पर चलेगी और उसे एक ट्रीट भी देगी। अकाने काफी खुश तो होती है लेकिन वो उसे मना कर देती है ये बोलते हुए कि उसके कोई और प्लान है, जिस पर हिमारी को लगता है कि वो किसी डेट पर जा रही है। और उसकी बातें सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए उसे सॉरी बोलकर यहाँ से भाग जाती है। आगे उसकी मुलाकात शीशी से होती है और वो भी उसके पीछे लग जाती है लेकिन अकाने उससे बचकर भी भाग जाती है। अब वो साइतो का इंतजार करती है और जब वो दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के पास ही बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता। इसके बाद स्टोर के अंदर साइतो कोई भी चीज उठा ले रहा था जिस पर अकाने उसे मना करती है और बोलती है कि किसी भी फालतू चीज को मत उठाओ और कम से कम उनके प्राइस को चेक करो। तभी यहाँ दोनों को मीट की सेल दिखती है और अकाने उसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो हार कर नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर साइतो को जोश आता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी हार कर नीचे गिर जाता है। पर वो दोनों ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इसे जरूर जीत लेंगे। तब अकाने काफी शर्माते हुए उससे बोलती है कि क्या अगली बार तुम मेरे साथ आओगे, जिस पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब अगर जाते वक्त साइतो बोलता है तुम फ्यूचर में बहुत अच्छी वाइफ बनोगी, इस पर अकाने शर्माते हुए बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब रात को सोते समय अकाने एकदम से आंख खोलती है और वो देखते है कि साइतो उसे टच करने वाला है। तभी उसे मोलेस्टर बोलने लगती है। साइतो बेचारा उसे काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सुनती नहीं है, जिसके बाद साइतो उसे माफी मांगते उसे बोलता है, सोते वक्त मैंने पाया कि तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और इसीलिए मैं तुम्हारे गालों को टच करने वाला था। सुनकर अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आखिर में उसे इसकी परमिशन दे देती है और हमारा साइतो भी मौके पर चौका मारकर उसे टच करता है। अगली सुबह दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। अकाने खाना जला देती है और साइतो तो अपने कपड़े भी नहीं पहन पाता। लेकिन स्कूल जाते वक्त उन लोगों को पास में एक ब्रेड शॉप मिलती है जिसपे से वो लोग ब्रेड खरीद कर हाफ हाफ खाने लगते हैं क्योंकि वो अकाने का फेवरेट होता है। तभी यहाँ हिमारी उन दोनों को देख लेती है और फिर उन दोनों से काफी सवाल करने लगती है, जिस पर अकाने बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे स्टॉक कर रहा था बस। और हिमारी बोलती है कि तुम दोनों काफी मजे कर रहे हो और एक साथ ब्रेड शेयर कर रहे हो। तब अकाने बोलती है कि उसने कुछ ज्यादा खरीद लिया था और इसीलिए आधा उसने इस कुत्ते को दे दिया। जिसके बाद साइतो और वो दोनों काफी गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। घर पर शायद तो देखता है कि अकाने लेट नाइट तक पढ़ रही है। अकाने बताती है कि एग्जाम आने वाले हैं लेकिन तुम तो पढ़ते नहीं हो, मुझे तो पढ़ना है। साइतो बताता है कि उसके परफेक्ट
परफेक्ट मार्क्स आते हैं क्योंकि उसे हमेशा ही चीजें याद रहती हैं। अब थोड़ी देर बाद साइतो अकाने के लिए स्ट्रॉबेरी सैंडविच लाता है जो कि अकाने का फेवरेट होता है और अकाने उसे खाती है और उसे काफी पसंद आता है। अब हर दिन अकाने लेट नाइट तक पढ़ती है और साइतो उसके लिए खाना बनाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद स्कूल में अचानक से अकाने गिर जाती है तो हिमारी उसकी चिंता करने लगती है, जिस पर अकाने बताती है कि बस मैंने काफी दिनों से अच्छी नींद नहीं ली है। हिमारी उसे इतनी मेहनत करने के लिए मना करती है, लेकिन अकाने बोलती है कि वो साइतो को कैसे भी हरा कर रहेगी। लेकिन हिमारी बताती है कि इसके लिए भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है स्कूल का। अब घर पर जब साइतो उसके लिए खाना ला रहा होता है तो वो देखता है कि अकाने की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब वो उसे उठाकर बेड पे लेटाता है और उसकी देखभाल करते हुए उसको ठंडे पानी की पट्टी भी करता है और फिर उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तब अकाने बताती है कि असल में वो डॉक्टर बनना चाहती है और जो सफर कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहती है और इसीलिए उसे इतनी मेहनत करनी है। और वैसे भी उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं कि वो उसे किसी मेडिकल स्कूल में पढ़ा सके। पर मेरे को ग्रैंड माँ ने एक डील ऑफर करी थी उस समय कि अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो वो मेरे मेडिकल स्कूल के लिए पे करेंगी। और फिर वो साइतो को बोलने लगती है कि कैसे, तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर साइतो बोलता है कि टैलेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये सुनकर अकाने को उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। काफी टाइम बीत जाता है और अकाने का बुखार बस बढ़ते ही जा रहा था। तब वो सोचता है कि उसे एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, लेकिन अकाने बोलती है कि इस वजह से कोई जरूरतमंद रह जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। साइतो टैक्सी चेक करता है लेकिन वो भी फुल होती है और कोई अवेलेबल नहीं होता। तब अकाने बोलती है कि मेरी चिंता मत करो और शांति से सो जाओ, लेकिन तभी साइतो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी पेन में रहे। और उसे लेकर भागता हुआ हॉस्पिटल जाने लगता है और रास्ते में सोचता है कि कैसे एक दिन उसे उसकी वाइफ के साथ हैप्पी एंडिंग जरूर मिलेगी। अब कुछ दिनों बाद अकाने उसे धमकी देते हुए उठाती है और उसे उठना भी पड़ता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा नाराज होता है और हमें बताता है कि एक हफ्ते में ही उसकी वाइफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब वो दोनों पहले से भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। साइतो उसको चिढ़ाता है कि कैसे उसने कहा था कि उसकी रिस्पेक्ट करती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। अब स्कूल में हिमारी साइतो से बात कर रही होती है और कहीं ना कहीं उसे हिंट देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन अकाने उसकी जिंदगी में है और इसलिए वो इन चीजों को नहीं समझता। तब हिमारी बताती है कि कैसे साइतो हर चीज में अच्छा है लेकिन इन चीजों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हिमारी के जाते ही अकाने यहाँ काफी गुस्से में आती है और साइतो से बोलती है कि तुम और लड़कियों के काफी करीब नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ है, और ऐसा बोलकर चली जाती है। और साइतो बोलता है कि दिन ब दिन ये मुझे और भी क्यूट लगने लगी है। अब अगले दिन स्कूल में साइतो अकाने से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन असल में अकाने बस उसे यहाँ खाना देने आई है। अब साइतो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो लाना भूल गया था, जिस पर अकाने बताती है कि उसने काफी प्यार से खाना बनाया है, अगर वो खाएगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा। अब लंच टाइम में जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है यहाँ सैसई आती है और वो बोलती है कि उसे काफी भूख लग रही है। यहाँ सीधा सीधा सैसई उससे उसका खाना मांगती है, लेकिन साइतो बोलता है कि मैं ये खाना तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें अपना लंच खुद लाना चाहिए। अब वो उसके वाइफ के बारे में बोलने लगती है, साइतो उसका मुंह बंद कर देता है। तभी क्लास के सारे बच्चे साइतो को बोलने लगते हैं कि इसका फर्ज बनता है, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसे खाना खिलाना चाहिए। तभी यहाँ पर हिमारी आकर बोलती है, साइतो तुम्हारा और अकाने तुम्हारा दोनों का खाना लगभग सेम ही है। ये सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। अब दोनों अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं, लेकिन क्लास के बच्चों को वो दोनों अभी भी कपल लगते हैं। इतनी देर में सेसई साइतो का सारा खाना खा जाती है। साइतो बोलता है कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, लेकिन सेसई को सच में काफी भूख लगी होती है। अब इसके बाद हिमारी साइतो से बात कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो, जिस पर साइतो से बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में वो बस मेरी कॉपी कर रही है जैसा कि वो हमेशा करती है। ये सुनकर हिमारी के डाउट क्लियर हो जाते हैं और वो साइतो से ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए माफी मांगती है और चली जाती है। अब रात के समय सोते वक्त अकाने को एक अजीब सी आवाज आती है और तभी उसे लगता है कि यहाँ कोई भूत है और वो काफी तेज चिल्लाती है। साइतो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर अकाने बोलती है कि उस तरफ एक भूत है। साइतो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सो जाता है, लेकिन अकाने तो रोने ही लग जाती है और बोलती है कि क्या होगा अगर भूत मेरी आत्मा ले जाएगा तो। इसके बाद जब साइतो पढ़ रहा होता है तब अकाने उसके बाद डरते डरते आती है और बोलती है कि लिविंग रूम में मुझे किसी की आवाज आ रही है, वहाँ पक्का भूत है। अब साइतो उससे प्रूफ मांगता है कि जाओ उसकी फोटो लेके आओ, लेकिन अकाने तो रोने ही लग जाती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अब अकाने उसी रूम में बैठ जाती है। साइतो बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ ताकि भूत तुम्हें कुछ ना करे, और इसे खुद ही डर लग रहा है देखो। अब साइतो से कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती, जिसके साथ तो खुद ही बाहर निकल जाता है और एक कमरे में चला जाता है। और बाहर से अकाने गेट को पीट रही होती है कि खोलो, भूत तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ जरूर कर देगा, जबकि इसकी खुद फटी पड़ी है भूत से। अब थोड़ी देर बाद अकाने साइतो के कमरे में आती है और उसे बोलती है कि वो नहाने जा रही है। और वो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर आती है और बोलती है कि ये डेंजरस है, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे। साइतो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि साइतो असल
हॉल में बाथरूम के बाहर बैठता है और अंदर अकाने नहा रही होती है और यही अकाने ने उससे कहा था। अब अकाने साइतो को आवाज देती है, लेकिन जब बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती है, जो देखकर साइतो के तो होश ही उड़ जाते हैं और बोलता है कि कम से कम टॉवल पहनकर तो बाहर निकलो। अब स्कूल में सते सीसे को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने उसे परेशान कर रखा हुआ है। अब सीसे खड़ी होकर एक जगह पर चढ़कर उसको ज्ञान पेलने लगती है कि कैसे अगर तुम्हें कुछ भी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ खड़ी रहूंगी। तब सेतो उसे बच्चों की तरह उतार देता है और बोलता है कि तुम वहाँ से गिर जाओगी। और अब सेसे के पूछने पर साइतो बताता है कि कैसे अकाने को अब कुछ ज्यादा ही गोश्त दिखने लगे हैं और अब वो नहाने भी नहीं जाती है इसी कारण। इस पर सेसे बोलती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, और अब वो क्लास में आकर अकाने से सीधा सीधा बोल देती है कि तुमने ही मेरे भाई से शादी करी है ना। अकाने सातो को देखने लगती है और सातो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है। सेसे क्लास में ये सब चिल्लाकर बोल रही थी, जिस पर अकाने और साइतो उसका मुंह बंद करते हैं और उसे किसी खाली कमरे में ले जाते हैं। यहाँ से बोलती है कि मुझे पता है तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, और इससे अकाने साइतो पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। साइतो बोलता है कि सीसे से बताओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। अब सीसे उसे बताती है कि सब कुछ उसने खुद ही पता करा है, उसके भाई ने उसे कुछ नहीं बताया है, और खुद की काफी बड़ाई मानने लगती है कि मेरी इन दोनों आंखों से सच छुप नहीं सकता। अब सीसे उसे बोलती है कि अकाने मुझे पता है कि तुम्हारे घर में सच का एक भूत है, जिस पर अकाने फिर से साइतो पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने अब ये क्यों बताया इसे। अब सीसे बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे घर में सच का भूत है, और मुझे पता है कि वो तुम्हारे इस बार के मार्क्स भी कम करा देगा, देख लेना। मार्क्स का नाम सुनकर अकाने काफी ज्यादा डर जाती है। सीसे बोलती है कि सब कुछ ठीक करने के लिए उसे एक बार घर आना होगा, और अब घर पर वो बोलती है कि तुम्हारे घर में काफी सारे भूत इकट्ठा हो रहे हैं और ये घर जल्दी नर्क में जाने वाला है। साइतो की इसकी बकवास पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अकाने सच में डरने ही लग जाती है। अब वो सबसे पहले साइतो के स्टडी रूम में जाने वाले होते हैं, लेकिन साइतो इसके लिए मना करता है, जिस पर अकाने उससे गुस्सा करने लगती है और अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में जीत सेसे की होती है क्योंकि उसे कमरे में आ जाती है और यहाँ वो सेतो के कच्चे ढूंढ लेती है, लेकिन अकाने अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ सेतो बेचारा दो नारियों के सामने अपने कच्चों के लिए लड़ रहा होता है। इसके बाद सेसे अकाने की स्टडी रूम में जाने की बात करती है, जिस पर अकाने मना करती है, पर सेसे को कौन रोक सकता है। अब यहाँ अकाने बताती है कि जब वो सो रही थी तब उसने किसी बच्चे के भूत को देखा था, जिस पर सेसे थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि गोश्त कौन है। दोनों काफी हैरानी से सेसे की तरफ देखने लगते हैं। तब सेसे बताती है कि वो गोश्त और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान। सेसे बताती है कि कुछ दिनों पहले मैं इसी जगह से आई थी और शायद उसी दिन अकाने ने भूत को देखा था। सेतो गुस्से में उसके गालों को खींचने लगता है कि तुम ऐसी हरकतें मत क्या करो, लेकिन अकाने को यहाँ पर काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है कि चलो गोश्त का चक्कर तो नहीं है। सेसे बताती है कि ग्रैंडपा ने उन्हें कहा था कि उन दोनों के रिलेशन पे एक बार नजर रखो, जिस पर अकाने उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अब सेसे उसे सॉरी बोलती है और फिर वो बोलती है मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और तुमने जो खाना बनाया था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, और काफी मासूम सा चेहरा बनाती है। अपनी तारीफ सुनकर तो हर कोई पिघल जाता है। यहाँ अकाने बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। जिसके बाद हम डिनर टेबल को देखते हैं, जो कि बहुत सारे खानों से लदा हुआ था और सेसे खाने के अकेले मजे उड़ा रही थी। सेसे के गाल पे एक चावल लग जाता है। जैसे साइतो उसे हटाता है तो अकाने सोचती है कि लगता है दोनों कुछ ज्यादा ही करीब है। गेम खेलते वक्त भी सेसे सेतो के कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। इस पर अकाने सर बोल ही देती है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे हो। सेतो अकाने को देखकर डर जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अकाने को उस पर और भी गुस्सा आने लगता है, जिस पर वो बोलता है कि तुम किसी डीमन की तरह लग रही हो, और इससे अकाने और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब सेतो नहाने जाने लगता है तो सेसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी, जिस पर अकाने बोलती है कि तुम दोनों पागल हो क्या, और भाई सच में पागल है क्या। सेतो बोलता है कि हम दोनों हमेशा साथ ही नहाते हैं, जिस पर अकाने उन दोनों पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उन दोनों को सच में डर भी लगने लगता है। इसके बाद सेतो और अकाने सो रहे होते हैं और सेसे अभी भी वीडियो गेम ही खेल रही है। अकाने बोलती है कि तुमने नया वीडियो गेम खरीदा और मुझे नहीं बताया, जिस पर सेतो बोलता है कि तुम उस वक्त पढ़ रही थी तो क्या हो गया, तुमने वो गेम पहले सेसे के साथ खेला और मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना था, लेकिन तुमने नहीं खेला। ऐसे ही अकाने उससे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछती है, जिस वजह से उनके बीच में छोटी मोटी बहस होने लगती है और जल्द ही ये एक वॉर बन जाती है। इतनी बड़ी बहस करने के बाद अकाने बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है और अब मुझे तुमसे एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना है। मैं मानती हूँ कि सेसे काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तुम उसके कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं करती हो। जिस पे सेतो बताता है कैसे सेसे बहुत ज्यादा बेकार है और अगर उस पर नजर नहीं रखा जाए तो वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तब अकाने बोलती है कि आखिर मैं तुमसे इस चीज की कंप्लेंट क्यों कर रही हूँ। तभी उसकी बॉडी को ही टच करने लगता है और वो सेतो पे गुस्सा करने लगती
है। सेतो की बॉडी को भी कोई टच करने लगता है और वो अकाने पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में सेसे ही कर रही है। अब सेसे बताती है कि काफी दिनों बाद वो अपने भाई के साथ सोएगी। सेतो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम चाहती थी तभी हम साथ सोते थे। तब सेसे अकाने से बोलती है, अगर तुम मेरे भाई के साथ अकेला सोना चाहती हो तो ऐसा तुम कर सकती हो, जिस पर अकाने काफी ज्यादा शर्माने और हड़बड़ाने लग जाती है। अब तीनों सो जाते हैं, लेकिन सेसे अकाने को बताती है कि उसे अपने भाई की बहुत ज्यादा चिंता थी। अकाने शांति से सुनती है और अगली सुबह सेसे सातो के करीब होकर सो रही होती है और ये देखकर अकाने काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए चिल्लाने लग जाती है।